दो काम जो बंद हो जाता है इसको, दूसरा एनपीए पीएनपीए हो जाता है, तीसरा दीदी का बचत खाता समूह को नहीं खुल पाता है, चौथा दीदी के लिए रोजगार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, दीदी सभी दीदी को रोजगार के लिए उद्योग की स्थापना नहीं हुआ है। बिहार दीदी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या है? नहीं मिला है। एक परिवार दो रोजगार, बोलिए कस के, एक परिवार एक परिवार में 2 रोजगार देंगे और एक परिवार को कम से कम 1 लाख रुपया राशि पहुंचाएंगे आपके घर में कि 50,000 रुपया लेकर दीदी कुछ काम करे और 50,000 रुपया लेकर आपके घर के पुरुष लोग कुछ काम करे, तब ना मेरी बढ़ी तो करेंगे हम लोग। तो और क्या है, सरकारी योजना से जुड़ाव नहीं हुआ है तो हम आपको मुखिया बीडीओ और डीएम से भी संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इतना ही देखा, इतना पॉइंट है। तो हमको क्या करना है, नया काम करना है, क्लस्टर उद्योग स्थापना करना है। सीएलएफ क्यों बनाएंगे? क्लस्टर उद्योग स्थापना के लिए पहला सभी दीदी को रोजगार से जोड़ने के लिए, एक परिवार में 2 रोजगार देने के लिए, एक परिवार में 1 लाख रुपया ऋण देने के लिए, मुखिया के द्वारा मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ देने के लिए, बीडीओ से मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ देने के लिए और सीएलएफ को ऋण वापसी सुनिश्चित करने के लिए सीएलएफ बनाना है। ताली लगा दीजिए। अब तुरंत कर लेते हैं। अगला क्या है, हो गया। आप सीएलएफ का क्या है बताइए सर, लीजिएगा। अरे एजेंडा क्या हो गया? अगला एजेंडा बोलिए ना, उतारिए, फोन भेजिए, फोन भेजिए, देना है ना, लेट हो गया। दीदी यहाँ तक आ गए ना। अब सीएलएफ बनाने के लिए 5 नियम है। क्या है? बेटी विवाह करने के लिए पहला नियम क्या है, लिखते चलना दी। बेटी विवाह करने के लिए पहला नियम, बेटी का विवाह कब करेंगे? नहीं बोलते। अरे किसी की बेटी का विवाह कब करना है? कितना दिन के बाद? हाँ, कितना दिन? 5 साल बाद, कोई बात नहीं। कितना दिन? 18 के बाद। अब 21 हो गया। बोलिए, जोर से बोलिए। तो 21 के बाद तो सीएलएफ बनाने के लिए बीओ का उम्र कितना होना चाहिए? 1 साल पुराना। 1 साल पुराना कितना? 1 साल पुराना बीओ का उम्र होगा, है ना? हाथ उठा दीजिए आप लोग। है पहला। दूसरा 1 साल पुराना। दूसरा पंचायत का निर्धारण हो गया है। तो कितना पंचायत इसमें रहेगा? 3 पंचायत। लिखिए, पंचायत का निर्धारण हो जाना चाहिए। इसके बाद समूह और बीओ का मैपिंग हो जाना चाहिए। समूह और बीओ का मैपिंग हो जाना चाहिए। अजय जी पूछिए, सीसी भैया हो गया है ना? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर। अगला सीएलएफ के बारे में समूह को, बीओ को, स्टाफ को, कैडर का प्रशिक्षण हो गया है ना? अरे हो गया ना? समूह में पंचसूत्र का पालन हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है ना? तब हम लोग सीएलएफ को बनाने के लिए राजी होंगे। ताली लगा दीजिए। अब सीएलएफ का भी एक नामाकरण होगा। सीएलएफ का नामाकरण दीजिए, 5 को नाम दीजिए और उसी में से एक नाम रखेंगे। नाम अभी नहीं पहुंची है, ऐसा चुनिए, सीएलएफ का नाम चुनिए। जैसे समूह का नाम रखे हैं, बीओ का नाम रखे हैं, भगवान का नाम नहीं होगा। भगवान का नाम भगवान जी के नाम पे नहीं करना है। कोई ऐसा नाम दीजिए, कोई अच्छा नाम दीजिए। अच्छा यूनिक नाम चुनिए आप। भगवान का नाम में वहाँ रजिस्ट्रेशन थोड़ा दिक्कत होता है सरकार के पास। सहमति कर लीजिए। लिखिए, लिखो। बोलिए, खड़ा होइए, लिखिए। क्या? केसर लिख दीजिए। केसर किया सौरा लिखा ना। दूसरा और बोलिए उधर से 5 नाम बढ़िया। ए पीछे वाला बोल ले कहो भाई। अच्छा नाम बताई लोग। कमल, आजाद, कमल। उन्हें से वो आजाद बोलिए, लिखिए। कमल, आजाद लिख दीजिए। आजाद जल्दी बोलिए। क्या नाम? भगवान जी के नाम पे ना रहेगा। नाम भगवान का नाम को बताइए दीदी। दूसरा नाम बताइए, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो। फिर राम लक्ष्मी भगवान का नाम ना जानते हैं? कावना दुनिया में से उठ के सीएम बन गए जी।
ऐसा ना हला सब कर बेटा बेटी के नाम रखते हैं तो बढ़िया नाम रखिए। शर्मा, संजय शर्मा लड़का का नाम। नहीं लगता है कोनो नाम बताइए ना। रखिए कि गुलाब लीजिए गुलाब। सबके माने अच्छा बड़ा नाम बताइए ना। क्या? सरजीत। अच्छा, इस एरिया किस लिए प्रसिद्ध है? ये एरिया किस लिए प्रसिद्ध है? या धर्मवाड़ी के ना समझाइए उत्तम जी। इस एरिया का क्या विशेषता है? जाना जाता है। पहले बात का समझी सर के कहा नाम बजे और ये एरिया कोनो नाम से अगर फेमस होके तो ओकर नाम रह सकता नहीं। हाँ, बात है ना गाड़ी घर का नाम नहीं होना जौन चाहिए। नाम में तन दम हो। नाम हो। धर्मवाड़ी नाम है। क्या? धर्मवाड़ी क्या? सिले भी धर्मवीर। धर्मवीर। धर्मवीर एक बार अच्छा बोले के नहीं खन मारता बोले के नहीं बोले के नाम बताना। नाम बोलिए क्या नाम बोलते हैं? अम्बे बोला है सर। ये अम्बे भगवान का नाम ना है, दुर्गा जी का नाम है। हैं? राखी लिखा भाई, राखी। और बोलिए नाम बनी राखी है। बोलिए जिनको बोलना है। हम सब हमारे सीएलएफ का नामकरण किया गया। बसंत जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ धर्मवाड़ी लगा दीजिए। आप भी बोलिएगा। बसंत जीविका महिला संकुल संघ का उपविधि बिहार राज्य के जीविका परियोजना के द्वारा निर्मित उपविधि को स्वीकार करते हैं। हम लोग उसी के माध्यम से अपने सीएलएफ का संचालन करेंगे। लगा दीजिए ऐसे। बीओडी है 26 बीओ के कितना बीओडी? ये साल में एक बार जीबी मीटिंग करने आएंगे। जैसे अभी नया बीओ बनाने आएंगे, लेकिन अगला महीना से हर बीओ के अध्यक्ष और सचिव जो होंगे वो प्रतिनिधि निकाय के सदस्य होंगे, आरजीबी सदस्य होंगे। कौन होंगे? ये बाइलॉज के अनुसार से। क्या किसके हिसाब से? लिख दीजिए। उपविधि के अनुसार से बसंत सीएलएफ का मासिक बैठक आरजीबी के करने के लिए और अध्यक्ष और सचिव आएंगे। कौन आएंगे? महीना में एक बार। इतना लोग आइएगा, हरदम काम रहेगा। होगा मुखिया एगो, बाकी सब बा मुखिया। 26 गो भीओ में 52 गो दीदी हुए। कितना दीदी? उस 52 गो दीदी में से 12 गो दीदी को हम लोग चुनेंगे। जो बंद हो गया। कितना? 12 गो दीदी को चुनेंगे। 2 गो SC/ST के दीदी को, 2 गो पिछड़ी जाति के दीदी को और 2 गो पिछड़ी जाति के दीदी को और 6 गो कोई 12 दीदी को मिला के बीओडी बनाएंगे। राजी? ताली लगा दीजिए। किसी को बोलते हैं कि आरजीबी से बीओडी का गठन, बीओडी से ओबी का गठन। 12 को जो बीओडी बनेगा उसमें से 5 को दीदी को चुनेंगे। एक दीदी को प्राथमिकता देते हुए, एक दीदी को हरिजन दीदी को, SC दीदी को प्राथमिकता दीदी को देते हुए 5 दीदी को चुनेंगे। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव। ताली लगा दीजिए। ये अगला दिन करेंगे। क्या करेंगे? अगला दिन की मीटिंग। हेतु सदस्यता की राशि और शेयर राशि पर चर्चा। देखिए, जब कोई नया स्कूल में बच्चा का आप दाखिल कराते हैं तो पूरे जीवन में एक बार उसको एडमिशन फीस देते हैं ना। तो यहाँ भी किसी दीदी से पैसा नहीं मांगना है। बीओ में जो पैसा जमा हो रहा है ICF का 200 रुपया सदस्यता राशि। कितना? 200 रुपया सदस्यता राशि और 500 रुपया हिस्सा पूंजी। 700 रुपया लेके सीएलएफ के बैठक में अध्यक्ष और सचिव को आना है। अध्यक्ष और सचिव को आना है। क्लियर?